सो हाय, जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ आज का मैथ्स 1 का टॉपिक है। ठीक है, इसमें कुछ टॉपिक जो हमारे बाकी हैं। अब इसमें जो पहला टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो है डिफरेंशिएशन। तो उसको दूसरी भाषा में हम उसे डेरिवेटिव भी कहते हैं। ठीक है, या रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इसके तीन नाम हैं, नामकरण हुए इसके। अब बेसिकली अगर ये टॉपिक को देखने जाए तो है टॉपिक तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, लेकिन इसको हम लोग आसान बना सकते हैं अगर आप इसको थोड़ा सा इस पर फोकस करो। मतलब इसके फॉर्मूले को अगर आप दिमाग में बैठा लिए तो फिर ये टॉपिक तो बहुत आसान है, फिर डिफ़िकल्टी पड़ती नहीं है टॉपिक के अंदर। बट अगर आप नहीं ध्यान दोगे तो भले टॉपिक थोड़ा आपके लिए डिफ़िकल्ट पड़ जाए। ठीक है, तो अब मैं जैसे बोला फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला मैं थोड़ा बहुत आपको सिखा देता हूँ कि क्या है फॉर्मूला। बेसिकली इसमें फॉर्मूला बताने से पहले आप लोग को थोड़ी सी चीज़ें मैं और बता दूं। थोड़ा सा मेरे को ये करने दो। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और जैसे मैंने बोला इसमें दो पार्ट्स हैं। मतलब एक है x और एक है y। ठीक है, सो x एंड y आर द टू वेरिएबल्स जिसमें हम लोग y पे ज़्यादा ध्यान देंगे। मतलब हमारा जो फंक्शन है, देखो एक बार याद रखना, ये x जो होता है इसको इंडिपेंडेंट फंक्शन कहा जाता है, और y जो होता है उसको बोलते हैं डिपेंडेंट फंक्शन। बिकॉज y किस पे डिपेंड करता है? x पे। y डिपेंड किस पे करता है? x पे। ठीक है, तो y और x यहाँ पे दो चीज़ें हैं। अब आपके सामने y दिया रहेगा, आपको y में चेंजेस लेके आना है, मतलब रेट ऑफ चेंज लाना है, मतलब कि डेरिवेट करना है इन शॉर्ट। तो डेरिवेट करेंगे, जब y को डेरिवेट करेंगे तो y का जो डेरिवेटिव होता है उसको हम लोग d/dx के फॉर्म में लिखते हैं, d/dx। तो y को जब हम डेरिवेट करेंगे तो d/dx किसका? y का, क्योंकि y को डेरिवेट किया जा रहा है। इसके लिए क्या लिखेंगे? d/dx y। समझे? तो सिमिलरली अगर मान लो जिस भी चीज़ को हम डेरिवेट करें, जैसे मान लो अगर को फाई को डेरिवेट करना है तो हमें क्या लिखेंगे इसको? d/dx ऑफ फाई। वैसे जिस भी चीज़ को डेरिवेट करना है उसको वैसा लिखना पड़ेगा अपने को, मतलब d/dx के फॉर्म में। तो पहले तुमको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि भाई लिखना क्या है। अब इसके अलावा तो यहाँ मैंने लिख दिया पहले y, और यहाँ मैंने लिख दिया डेरिवेटिव। ठीक है, तो पहला जो फॉर्मूला है, तो सबसे पहली चीज़ मैं आपके सामने यहाँ पे लिखता हूँ k मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। k माने क्या होता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर का आप जब डेरिवेटिव निकालोगे तो उसका आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है, क्यों ऐसे सर, क्यों 0 आया? अब एक सिंपल सा लॉजिक याद रखो, डेरिवेटिव काम करता है तोड़ने का। डेरिवेटिव का बेसिक एक ही काम है, तोड़ना। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही है कि भाई जो नंबर, जैसे कि चीज़ें कैसी होती है, देखो सबसे बड़ा क्या होता है, जैसे मान लो x² है, x², x, 1 और फिर 0। ये सीक्वेंस याद हो रहा है? पहले बड़ा पावर था, फिर थोड़ा छोटा हुआ, फिर और छोटा हुआ, फिर वो 0 हो गया। तो जैसे ये तोड़ना ही तो हुआ ना, ये प्रोसेस जो है, ये डिफरेंशिएशन का प्रोसेस क्या होगा? डिफरेंशिएट करना मतलब उसको तोड़ते जाना। ठीक है, ठीक। तो वैसे ही यहाँ पे जो कोई भी नंबर आया, कोई भी नंबर, जैसे कि अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 5, तो 5 का आंसर क्या आएगा? 0। मैंने यहाँ पे लिखा मान लीजिए sin 90 डिग्री, तो उसका आंसर भी क्या आएगा? 0। मैंने यहाँ मान लो लिख दिया 5⁵, तो उसका आंसर भी यहाँ पे क्या आएगा? 0। तो मतलब इतने को याद रखना है कि कोई वेरिएबल नहीं चाहिए अंदर।
बिकॉज अगर वेरिएबल आ गया तो उसका आंसर 0 नहीं होगा, बिकॉज वेरिएबल आ गया तो कांस्टेंट नहीं रहा। तो याद रखो बस क्या कि हर कांस्टेंट की वैल्यू डेरिवेटिव में क्या होती है 0। ठीक है, ये पहला पार्ट क्लियर। दूसरा x का डेरिवेटिव 1 होता है, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। ये सर आपने अभी बता दिए थे। एक बात और, kx नंबर और वेरिएबल अगर दोनों प्रेजेंट है तो नंबर जीतेगा, मतलब इन शॉर्ट x जो है अपनी कुर्बानी दे देगा, और प्रेजेंट कौन होगा, सिर्फ k प्रेजेंट होगा। तो kx का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा आपका k। तो ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे अब इसका कुछ एग्जांपल देता हूँ kx का। जैसे कि मान लो आपका 5x है, तो 5x का डेरिवेटिव क्या होगा 5। जैसे मान लो -6x है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा -6। ठीक है, तो कांस्टेंट एज इट इज रहता है, सिर्फ वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये पार्ट क्लियर है हर किसी को। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। इधर ये न्यू पेज। ओके, थोड़ा सा और फॉर्मूला बताता हूँ मैं। और फॉर्मूले जैसे कि अभी वो तीन तो वैसे बेसिक थे। ठीक है, अब ये तीनों के अलावा दूसरे भी कुछ और फॉर्मूलेज हैं, जैसे कि मैं अभी डायरेक्टली लिख रहा हूँ, टेबल नहीं बना रहा हूँ। जैसे कि अंडर रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2√x। अंडर रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2√x। जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे आ गया 2 अंडर रूट x, तो अगर इसका डेरिवेटिव करना होगा तो क्या होगा, तो इसका क्या आएगा 2 तो वैसे ही रहता है इंटू 1/2√x। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे आ गया 3√x, तो वही 3/2√x। समझ में आ रहा है ना। तो ये 1 2 3 वहाँ पे था, ये चौथा फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पे आपको लिखेंगे पांचवा फॉर्मूला। जैसे और फॉर्मूले जैसे कि 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है -1/x²। ठीक है, -1/x², 1/x का -1/x², राइट। तो अगर मान लो यहाँ पे आया 1/x², मतलब 1/x² का अगर कोई डेरिवेटिव निकालने बोल दिया तो -2/x³। अच्छा, मान लो अगर यहाँ पे आ गया 1/x³ तो -3/x⁴। अगर मान लो यहाँ पे आ गया 1/x⁴ तो अच्छा -1/x⁴ आ गया। तो जैसे अभी तक तो मैं नेगेटिव आ रहा था, तो जब पॉजिटिव था तो नेगेटिव आ रहा था, तो अभी नेगेटिव आया तो क्या लिखेंगे, जब नेगेटिव आया तो क्या लिखेंगे, तो पॉजिटिव लिखेंगे। और क्या लिखेंगे 4 है ना, 4/x⁵। ठीक है, तो ये हो गया पांचवा फॉर्मूला आपका। अब नेक्स्ट फॉर्मूले पे जाते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है e⁻x। सबसे गऊ इंसान है यहाँ पे। गऊ का मतलब इस पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, बहुत भोला भाला है e⁻x। सो e⁻x का आपको डेरिवेटिव याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, e⁻x का आंसर e⁻x ही रहता है। इसके बाद आता है a⁻x। अब a⁻x में और e⁻x में क्या फर्क है, e⁻x में एक्सपोनेंशियल टर्म है, a⁻x में भी एक्सपोनेंशियल टर्म है, बट फर्क ये है कि नीचे यहाँ पे एक नंबर आ जाता है। तो a⁻x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है a⁻x log a। a⁻x log a। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, मान लो अगर आ गया 5⁻x, तो 5⁻x का आंसर क्या आएगा 5⁻x log 5। जैसे आ गया मान लो 3⁻x, तो क्या आएगा 3⁻x log 3। ठीक है, तो ये है इसका फॉर्मूला। इसके बाद में एक और फॉर्मूला एक आता है log x। log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। अब बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, 1/x का डेरिवेटिव कुछ और है, log x का डेरिवेटिव 1/x है, याद रखना।
तो इसमें मतलब मिक्स मत कर देना कि log x की जगह पे कुछ और 1/x की जगह पे कुछ और, ऐसा नहीं। log x की जगह पे log x का अगर आपको डेरिवेटिव करने बोला गया है तो उसका आंसर 1/x ही आएगा, दूसरा कुछ और नहीं आएगा, ठीक है। एंड देन ये सब चीज़ तो हो गया। अब कुछ साइन वाले भी हैं, ठीक है। अब साइन वाले बोले तो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस, लेकिन सिंस आपके सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्रिक का एक भी पार्ट नहीं दिया हुआ है तो मैं उसको उठा नहीं रहा हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक मैक्सिमम मैंने पार्ट कवर कर दिया है। तो ये हो गया आपका बेसिक पहला और फॉर्मूला। तो ये जो अच्छा एक चीज़ और मेरे को सिखाना है, थोड़ा सा सिखा दूँ, उसके बाद में ये वीडियो जो है इसी पे स्टॉप होगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये log x का तक हो गया। अब उसके बाद एक चीज़ और, हाँ एक चीज़ बताना भूल गया, इसका एग्जाम्पल नहीं दिया है ना मैंने। जैसे अगर मान लो यहाँ पे 5 log x आ गया तो सर 5/x, अगर मान लो आ गया -6 log x तो -6/x, समझ रहे हो। चलो अभी जाते हैं कुछ रूल्स पे। ये तो फॉर्मूले हो गए, रूल्स। तो रूल्स जैसे कि कुछ रूल्स है। अब जैसे कि y इक्वल टू u प्लस v है। अब में u और v का मतलब क्या है, यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, ठीक है। y इक्वल टू u प्लस v। तो जब हम डेरिवेट करेंगे, डिफरेंशिएट, जब ये जो एरो है ये डिफरेंशिएशन का साइन है। हालांकि जैसे अभी डिफरेंशिएट जब करेंगे तो क्या होगा, जो भी है वेरिएबल उसको d/dx के फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। जैसे y है तो y को क्या लिखोगे, dy/dx। u है तो u को क्या लिखोगे आप, d/dx ऑफ u। v है तो क्या लिखोगे आप, d/dx ऑफ v, ठीक है। मतलब जो भी टर्म है उसको d/dx के फॉर्म में लिखना अनिवार्य है। तो ये छोटा सा बेसिक रूल था जो ऑलरेडी हम लोग जब करते हैं, जब मालूम पड़ ही जाता है को। अब उसके बाद में कुछ चीज़ें और हैं, थोड़ा सा इसको इरेज करूँ पहले। एक है, ये तो पहला रूल हो गया, राइट। दूसरा रूल u मल्टीप्लाई बाय v रूल। जो अपने पुराने, जो अपने बच्चे होंगे तो उनको पता होगा u इंटू वी रूल का मैंने क्या सिखाया था। क्या बोलते हैं इसको, u इंटू वी को कमेंट में लिख के बताओ जरा। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, जब u इंटू वी का बेसिक मीनिंग क्या होता है, जब दोनों फंक्शन, जैसे यहाँ पे दोनों फंक्शंस क्या थे, प्लस थे तो हम लोगों ने प्लस लिखा, माइनस होते तो मैं माइनस लिखता, राइट। लेकिन जब u इंटू वी के फॉर्म में रहते हैं ना, तो मतलब दोनों फंक्शंस क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या किया जाएगा, तो ऐसे केस में u इंटू वी का रूल यूज होता है, ठीक है। तो u इंटू वी का रूल कैसे होता है बताता हूँ मैं। जैसे y इक्वल टू u मल्टीप्लाई बाय v, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये होगा dy/dx इक्वल टू, इसको कैसे लिखेंगे। अब इसमें एक छोटा सा ऐसा एक कहानी याद रखो। u और v दोनों भाई मतलब दो दोस्त लोग थे, क्लास गए थे पढ़ने के लिए। क्लास छुट्टी, उनको भागना था कॉलेज के लिए, लेकिन घर जाने का टाइम नहीं था, तो उनको भूख लगी थी। तो रास्ते में एक शादी का हॉल दिख गया जहाँ पे शादी हो रही थी। अब लोग घुस गए अंदर, बारात में घुस गए, ठीक है। तो बारात में जब घुसे तो दोनों मतलब थोड़ा, अभी देखो बच्चे लोग आज के टाइम पे क्या है ना, जो जाते हैं तो मस्त एक नंबर का लुक लेके जाते हैं, ठीक है। अब लुक बना के गए थे, मतलब अच्छा डिसेंट कपड़ा पहन के गए थे क्लास, तो वहीं से सीधा निकल गया शादी में। अब कौन पहचाने कौन क्या किसका रिश्तेदार है, कोई भी किसी को पहचानता है नहीं। सब एक दूसरे को बस क्या करते हैं, विश ही करते रहते हैं, ये सोच के विश करते हैं कि भाई सामने वाले के उसमें से होगा। तो बस यहाँ पर भी यही चीज़ हुआ। यू और वी जो दोनों थे वो गए शादी में, लाइन में गए, उतर गए, मतलब मैदान में उतर गए। मैदान में उतरने के बाद क्या, मैदान का मतलब शादी के हॉल में जब गए तो उन्होंने देखा मस्त खाना चालू है वहाँ पे, देख के उनके मुंह में लालच आया। अब यू क्या बोलता है वी को, एक काम कर वी, तू खड़े रहे, मैं जब तक खाना खाता हूँ, ठीक है। कोई संकट आएगा तो मेरे को बता देना। तो क्या है ना, वी खड़ा है और खाना कौन खा रहा है, यू, ठीक है। जब यू का खा के हो गया तो यू खड़ा रहेगा और खाना कौन खाएगा, वी, समझे। तो ये फॉर्मूला बन जाता है, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, फिर u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। भाई भाईचारा इसी को बोलते हैं ना, सही बोला कि नहीं बोला। तो v एज इट इज बोला मतलब v को कुछ नहीं करना,
डेरिवेटिव किसको करेंगे, u को, फिर u को एज इट इज रखेंगे और डेरिवेटिव किसको करेंगे, v को। ठीक है, तो यही है u इंटू वी रूल। इसके बाद आता है अपना